हमारे आसपास बहुत सी कहानियां हैं, कुछ गुदगुदाती, कुछ मुस्कुराती, अपने संघर्षों से मील का पत्थर बनती कहानियां। कहीं मूल्यों से जोड़ती हैं तो कहीं बिखराव से झंझोड़ती हैं ये कहानियां। जो दिल को छू जाए वही है मेरा प्रयास। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परमजीत कौर है। आज एक बार फिर उपस्थित हूँ अपनी स्वरचित लघु रचना के साथ, जिसका शीर्षक है आज़ादी। तो आइए सुनते हैं। कमरे में 7 साल की नन्ही अपनी पुरानी सी गुड़िया के साथ खेल रही थी। कमरा बाहर से बंद था, खिड़की भी बंद थी, मगर ऊपर के रोशनदान से छनकर आती सूरज की रोशनी से कमरे में मध्यम सा उजाला था। नन्ही गुड़िया के बाल बनाते हुए उससे बातें कर रही थी। माँ दूसरे घरों में काम करने गई थी। बाबा भाई को भी मजूरी के लिए साथ ले गए थे। महामारी के कारण स्कूल महीनों से बंद थे। घर पर रहकर गली के आवारा बच्चों के साथ इधर उधर घूमने से तो अच्छा है ना बाप के साथ मजदूरी ही कर लो, कम से कम घर पर 4 पैसे तो आएंगे। माँ के पूछने पर बाबा ने गुस्से से कहा। माँ चाहती थी कि भाई घर पर रहकर पढ़ाई करे और नन्ही का ध्यान रखे। काम पर जाते हुए माँ ने घर का दरवाज़ा भी बाहर से बंद कर दिया था। कुछ दिनों से माँ बहुत परेशान है और डरी डरी भी रहती है। रात को भी उसकी उंगली पकड़कर भींच कर सोती, मानो कोई नन्ही को उससे चुरा लेगा। पता नहीं माँ इतना डरती क्यों है, बिल्कुल भी बाहर निकलने नहीं देती। उस दिन माँ धीरे धीरे मौसी से पड़ोस की रूपा दीदी के बारे में बात कर रही थी। पता नहीं क्या हुआ, शायद बहुत बीमार हैं। तभी उसने गुड़िया से कहा, अच्छा देखो, मैं आज तुम्हारे बाल बना रही हूँ। मेरा स्कूल खुल जाएगा तो मेरी तरह तुम्हें भी अपने सारे काम खुद करने होंगे। मेरी टीचर जी कहती थी हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तभी बाहर से बच्चों की आवाज़ों से वह अपनी गुड़िया एक तरफ रखकर खिड़की के पास पहुंची। माँ ने मना किया था, पर बाहर से आती बच्चों की आवाज़ों पर वह खुद को रोक नहीं पाई और अपने नन्हे नन्हे हाथों से खिड़की खोलने के लिए जोर लगाने लगी। खिड़की आधी खुल गई और वह उचक उचक कर बाहर खेलते बच्चों को देखकर खुशी से मुस्कुराने लगी। पड़ोस में रहने वाले बच्चे थे, सब उससे बड़े थे। उसमें सोना भी तो थी, वह उससे 2 साल बड़ी थी, उसके ही स्कूल में पढ़ती है। सब खेल रहे थे, जिसमें एक बोलता इंकलाब और सब उसके पीछे जिंदाबाद बोलते। बड़ा मजा आ रहा था। वह मोटा भालू बोलते बोलते पीछे हुआ और गिर पड़ा। अच्छा हुआ, वह मुझे बहुत तंग करता था, मेरी चोटी खींच देता था। नन्ही उसके गिरते ही ताली बजाकर हंसने लगी। अचानक सबका ध्यान उसकी तरफ गया। तभी सोना ने कहा, अरे नन्ही, बाहर आकर हमारे साथ खेलो। हाँ, मगर माँ ने बाहर जाने से मना किया है। दरवाज़ा भी बाहर से बंद है। एक पल के लिए चेहरे पर आई ढेर सारी खुशी अगले ही पल उदासी में बदल गई। तभी रूपा ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, बाहर से कुंडी ही तो लगी है, मैं खोल देती हूँ। अपनी माँ के आने से पहले चली जाना। हाँ, यह ठीक रहेगा। वह खुशी से उछलती हुई दरवाजे के पास जा खड़ी हुई। रूपा के दरवाज़ा खोलते ही मानो बहुत दिनों से पिंजरे में बंद पंछी को किसी ने आज़ाद कर दिया और वह अपने पंख फड़फड़ाता हुआ जल्दी से लंबी उड़ान भरकर आसमान पहुंच जाना चाहता था। नन्ही भी लंबी लंबी छलांगे लगाती सबके साथ खेलने जा पहुंची। उसको ज़्यादा तो समझ नहीं आया, मगर पता चल गया कि कल आज़ादी का दिन है। उसे उन सबके बीच बहुत मज़ा आ रहा था। उनकी बातों और नारों को वह ज़ोर ज़ोर से उनके पीछे बोलती। थोड़ी देर बाद सोना की माँ ने आवाज़ देकर अपनी बेटी को बुला लिया। नन्ही सबके साथ नारे लगाते हुए मस्ती से आज़ादी 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 कहते हुए उछल रही थी। बाहर आने की जल्दी में उसने चप्पल भी नहीं पहनी थी। थोड़ी देर बाद मीना काम निपटाकर जल्दी जल्दी घर की तरफ जा रही थी कि सामने नन्ही को कुछ लड़कों के साथ खेलते देखकर वह हैरान हो गई कि तभी नन्ही के पैर पर कुछ चुभने से वह गिर पड़ी। उसके हाथ, पैर और कपड़ों में मिट्टी लग गई थी। वह जोर जोर से रो रही थी। उसकी फ्रॉक काफ़ी ऊपर उठ गई थी। वहाँ खड़े लड़कों के साथ दूर बैठे ताश खेल रहे ताऊ और उनके साथियों की गिद्ध सी नज़रें जैसे नन्ही के अंगों का मुआयना करने लगी थी। तभी 2 लोग नन्ही की तरफ बढ़ते हैं। किसी अनहोनी की आशंका से मीना
अंदर तक कांप जाती है। वह बदहवास भागती हुई आकर नन्ही को उठाती है, उसके कपड़े ठीक कर उसके हाथों पैरों पर लगी मिट्टी को जल्दी से हाथ से झाड़कर उसे खड़ा करती है। मगर गिद्धों की नज़र उसके सर के आंचल पर भी तो थी। वह अपना आंचल समेट दूसरे हाथ से नन्ही को पकड़ जल्दी जल्दी घर की तरफ चल पड़ी। उनका पीछा करती नजरें नश्तर की तरह उसकी पीठ पर चुभ रही थीं। घर के अंदर आते ही उसने नन्ही को चारपाई पर पटकते हुए जोरदार थप्पड़ लगाया। तू घर से बाहर कैसे गई? मना किया था ना मैंने। माँ को इतने गुस्से में देख नन्ही की आवाज़ जैसे अंदर ही रुक गई। वह हिचकियाँ लेकर रोने लगी। मीना ने उसे झंझोड़ते हुए पूछा, बता बता मुझे, जब मैंने मना किया था तुम घर से बाहर क्यों निकली? कल आज़ादी है ना, सब खेल रहे थे, मेरा भी मन था तो सोना ने। वह सिसकियाँ लेते हुए वह बोली, क्या कहा? आज़ादी? बित्ते भर की छोकरी, मतलब भी पता है? हाँ, आज़ादी। वह अपनी माँ का मुंह देखती रही। मीना ने नन्ही के हाथ पैर धुलाकर कपड़े बदले, अपने आंचल से उसके गालों पर आए आंसुओं को साफ किया, फिर मुंह घुमाकर अपने आंसू छिपाते हुए बोली, देख नन्ही, आज़ादी अभी पूरी नहीं, अधूरी है। आज भी लड़कियों को अकेले बाहर निकलने की आज़ादी नहीं है, और अभी इन सब बातों के लिए तू बहुत छोटी है। वह नन्ही की आंखों में तैरते पर प्रश्नों से परेशान हो उठकर बड़बड़ाते हुए खाना बनाने लगी। इस समाज में औरत को कब मिली है आज़ादी? भेड़िए शिकार के लिए हर तरफ मंडराते हैं। क्या गलती थी रूपा की, मासूम 12 बरस की। दरिंदों ने ऐसा नोचा, आज वह जिंदा लाश बन गई है। उसके साथ गलत हुआ, मगर लोग पीठ पीछे उसके चरित्र पर ही सवाल करते हैं। लड़की जात है, घर से निकली ही क्यों? वाह रे समाज, लड़कों को कोई कुछ नहीं कहता, लड़कियों को देखते ही मर्द भेड़िए बन जाते हैं। आज़ादी केवल एक दिन झंडा फहराने से नहीं आती, एक दूसरे का सम्मान करने से आती है। वह गहरी सांस भरकर बोली, जो समाज की सोच बदलेगी तभी होगी पूरी आज़ादी। नन्ही को माँ की सारी बात तो नहीं समझ आई, मगर सोच बदलने पर आज़ादी मिलेगी सोचकर वह माँ के सामने बैठकर अपनी खाने की थाली आगे कर बोली, माँ, जब सोच बदलेगी तो क्या हमें आज़ादी मिल जाएगी? मीना तो अपने ही विचारों में गुम थी। नन्ही की बात पर चौंक कर फीकी मुस्कान के साथ उसकी थाली में रोटी रखते हुए बोली, हाँ। नन्ही खुशी से रोटी का टुकड़ा अपने मुंह में डालते हुए कहती है, तब पूरी आज़ादी मिलेगी, मैं अकेले बाहर खेलने जा सकूंगी। मीना नन्ही के चेहरे की मासूमियत को एकटक देखती रही। वह कैसे उसे बताती कि पता नहीं कब तक औरत को इन भेड़ियों से खुद को बचाने के लिए 4 दीवारी में कैद रहना होगा। अगले दिन मीना ने काम पर जाते हुए घर के बाहर ताला लगा दिया, मगर खिड़की हल्की सी खुली रह गई थी। उसमें से झांकती नन्ही की आंखें बाहर लड़कों को मस्ती से घूमते हुए देखती हैं। वह कहती है, कुछ दिन की बात है, जब समाज की सोच बदलेगी तब मैं भी आज़ाद हो जाऊंगी। मैंने आपके सामने समाज के एक ऐसे रूप को चित्रित किया है जिसे हम सभी जानते हैं। कई बार परिस्थितियां इतनी भयावह होती हैं कि कलम भी कांप जाती है और लिखने से कतराती है। हम इस समाज का हिस्सा हैं, हमारे बीच ही विचरते हैं ऐसी कुत्सित मानसिकता के लोग जिनकी सोच पर प्रश्न चिन्ह लगाना बहुत ज़रूरी है। बेटियां हमारा मान हैं, भारत की बगिया के वे नायाब फूल जिनकी खुशबू हमारी संस्कृति को महकाती है। उन्हें मुरझाने मत दीजिए, आज़ादी की खुशबू में उन्हें भी महकने का अधिकार दीजिए। दोस्तों, मेरी इस कहानी के भाव ने अगर आपके दिल को छुआ है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर अपने विचार ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरी कलम विश्वास और आपके साथ आगे बढ़ती रहे। धन्यवाद।